हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। अभी हम जो हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर चल रहा है तो उसका नेक्स्ट लेक्चर हम आज देखते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है? अभी तक हमने क्या देख लिया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे हमने सब क्या देख लिया कि इनका बेसिक आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है? ये प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन, ठीक है भाई। प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन, है ना, नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या होती है? इनकी पोजीशन होती है। नाउन या पहले प्रोनाउन से पहले इनकी क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। और ये बाकी क्या करवाते हैं? इस नाउन या प्रोनाउन को बाकी हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस के बाकी वर्ड से या बाकी सेंटेंस से क्या कराते हैं? रिलेट करवाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का काम क्या है? पोजीशन मतलब नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आके क्या करेंगे? इस नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से क्या कराएंगे? रिलेट करवाएंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमारे क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं प्रीपोजिशन हमारे? रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे समझ नहीं आएगा, हम देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट। अब आप देख रहे हो ही इज गोइंग टू मार्केट में, देखो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और गोइंग हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी, ठीक है। अभी टू मार्केट क्या है? तो टू हमने देखा ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया सेंटेंस में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और मार्केट ऑब्वियसली क्या हो गया? नाउन हो गया, किसी चीज़ का नाम है मार्केट, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इस प्रीपोजिशन ने क्या किया? इस नाउन को क्या किया? इस बाकी सेंटेंस से क्या किया? रिलेट करवाया, है ना। तो ये हमारे क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम होता है, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देखो। मैंने यहाँ पे लिखा, देयर वॉज अ नो पार्किंग साइन ऑन द वॉल, ठीक है। देयर वॉज अ नो पार्किंग साइन ऑन दी वॉल, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि देयर वॉज अ नो पार्किंग साइन। अब यहाँ पे ऑन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ऑन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब वॉल क्या बचा? तो अगर आपको ऐसे नहीं पता चला तो हमने नाउन के आइडेंटिफिकेशन में देखा था कि जो नाउन होता है उससे पहले हमेशा क्या आता है? आर्टिकल्स आते हैं। तो ए एन और द हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल होता है। तो ये हमारा हो गया नाउन, ठीक है। तो अब इस प्रीपोजिशन ने क्या किया? इस वॉल को या इस नाउन को बाकी पूरे सेंटेंस से क्या करवाया? रिलेट करवाया। तो यही हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे इन हो गया, एट हो गया, अबव हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया। ये कुछ हमारे क्या होते हैं? बेसिक्स बेसिक क्या होता है? प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ही इज waiting for you at the bus stop. He is waiting for you at the bus stop. अब अगेन यहाँ पे आइडेंटिफाई करो दोबारा। चलो, is waiting हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि फॉर हमारा वहाँ पे क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। फॉर हमारा क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। और अभी आपने देखा कि प्रीपोजिशन किससे पहले आता है? या तो नाउन से पहले आएगा या प्रोनाउन से पहले आएगा, और उससे पहले आके बाकी सेंटेंस से क्या कराएगा? इन दोनों को रिलेट करवाएगा। तो यू हमारा क्या है? प्रोनाउन ही तो है। यू हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन आ गया और ये हमारा प्रोनाउन आ गया। अगेन एक और प्रीपोजिशन है हमारा यहाँ पे, एट। एक और प्रीपोजिशन है हमारा एट। तो एट भी हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। अच्छा, अब बस स्टॉप, बस लिखा हुआ है तो बस हमारा क्या है? नाउन है। अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी तो नाउन, बस से पहले क्या लगाया हुआ है? आर्टिकल लगाया हुआ है। आर्टिकल लगाया हुआ है तो कन्फर्म वो हमारा क्या है? नाउन है। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो हमारे प्रीपोजिशन सेंटेंस में ये काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब प्रीपोजिशन बस नॉर्मल से है, इसके बाद हम कंजक्शन देखेंगे। और फिर कन्फ्यूजन क्या होता है कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी प्रीपोजिशन को एक दो एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं, एक मिनट।
चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ही इज वॉकिंग along the road, he is walking along the road, ठीक है। अच्छा एक और लिखता हूँ, they swim across the river, ठीक है। दे स्विम अक्रॉस द रिवर एंड ही इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब आइडेंटिफाई करेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा आप देख रहे हो कि अलॉन्ग हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। कैसे? रोड हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि आर्टिकल पहले आया हुआ है और ये हमारा क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या काम करता है। अब इस प्रीपोजिशन ने क्या क्या, इस नाउन को बाकी सबसे, बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है उससे हमारा रिलेट करवा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, दे स्विम अक्रॉस द रिवर, दे स्विम अक्रॉस द रिवर, स्विम हमारी वर्ब होगी, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिवर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, बचा क्या अक्रॉस, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस में क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आके क्या करता है, उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से क्या करवाता है, रिलेट करवाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इतना ही रखते हैं। ये क्या है, ओवरव्यू है, बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, डिटेल हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन। अच्छा कंजंक्शन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इंटरजेक्शन, वो डील कर लेते हैं, फिर हम कंजंक्शन करेंगे और फिर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस देखेंगे, है ना। पहले मैं छोटा सा टॉपिक ये हम डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। अब यहाँ से ज़्यादा एरर तो आते हैं नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं कि इंटरजेक्शन होते क्या है। कभी कभी आइडेंटिफिकेशन में जो 20 नंबर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कभी कभी आ जाता है और बहुत ईजी होता है। तो इंटरजेक्शन हमारे क्या होता है, इंटरजेक्शन हमारे क्या होता है, जो हमारे फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं वो वर्ड्स हमारे क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। बहुत ईजी है ना। जो हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, हुर्रे वी वॉन दी मैच, है ना। अब भाई हम मैच जीत गए तो हमने उसमें क्या, अब जो है चेयर करते हैं हम टीम को, हुर्रे वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम इसने क्या किया, हमारी फीलिंग एक्सप्रेस की, ठीक है। इसने हमारी जो हमारी जॉय थी, हमारी खुशी थी, उसको क्या करा, एक्सप्रेस किया। तो एक्सप्रेस किया तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन बन गया, है ना। ईजी था, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। इसने हमारे इमोशंस को क्या किया, एक्सप्रेस किया। अच्छा एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे ब्रावो we have completed the task, ठीक है। सपोज कोई आपको टास्क मिला है ना, और आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, टाइम से पहले ही कंप्लीट करे, तो उसमें आपको क्या हो रही है, ब्रावो, ठीक है। ब्रावो क्या शो कर रहा है कि आप जो आपने अकम्प्लिश किया है टास्क, उसकी क्या आ रही है, खुशी हो रही है आपको, है ना। तो ब्रावो ने क्या किया, आपकी फीलिंग्स क्या की, एक्सप्रेस की, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा अलग अलग फीलिंग्स के लिए, जैसे जॉय की फीलिंग होगी, सॉरो की होगी, इन सारी फीलिंग्स के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं, ध्यान रखिए। जैसे हुर्रे हो गया, ब्रावो हो गया, ये हमारे क्या शो करते हैं, हैप्पीनेस शो करता है, जॉय, है ना। अच्छा एक आउच होता है ना, जब आप कहीं चोट लगती है तो आउच बोलते हैं, तो आउच क्या होता है, वो भी हमारा इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा एक और लिख लेता हूँ मैं, अलास ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, है ना, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो उसके लिए क्या है, आप सॉरो फील कर रहे हो, तो सॉरो फील करने के लिए हमारा क्या आता है, अलास आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्ड्स है ना, ये हमारे क्या शो करते हैं, हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सॉरो हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सारे हमारे वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप बोलते हो किसी को कंग्रेचुलेशंस बोलते हो, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। थैंक्स बोलते हो तो वो भी हमारे क्या होते हैं, सारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जितने भी हमारे वर्ड्स हमारे इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ये शेयर करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। अब हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, ये छोटा सा हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे वाव हो गया, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, है ना। तो ये भी हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है।
ठीक है, तो ये भी हमारे सारे क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, चलो अब इंटरजेक्शन कवर हो गया, अब हम कवर करते हैं कंजक्शन। ठीक है, अब कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, जैसे हमारा प्रीपोजिशन हमने देखा था ना, प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन हमारा होता है कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन हमारा क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड। अच्छा, किस किस को कनेक्ट करता है, तो कंजक्शन दो वर्ड्स, टू फ्रेज, ठीक है, और टू क्लॉज या टू सेंटेंसेस। ठीक है, अब कंजक्शन क्या काम करेगा, कंजक्शन होता है हमारा कनेक्टिंग वर्ड। कंजक्शन क्या करता है, कोई भी दो वर्ड, कोई भी दो फ्रेज, कोई भी दो क्लॉज और कोई भी दो सेंटेंस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये हमने कवर किया हुआ है, फिर भी मैं एक छोटा सा एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको। भाई फ्रेज हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मेन वर्ब। ठीक है, जिसका क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका विदाउट मेन वर्ब, और जिसका क्या होता है थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज हमारा होता है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होती है, उसका ही क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, तो क्लॉज और फ्रेज हमारा थोड़ा सा रिवाइज हो गया। सेंटेंस आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा सेंटेंस होता है। अच्छा, अब कैसे कनेक्ट करता है देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, Rahul and Arihant are good friends. राहुल एंड अरिहंत आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि एंड हमारा कौन सा, एंड हमारा क्या है यहाँ पे, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एंड हमारा है कंजक्शन। अब इस कंजक्शन में क्या क्या, एक तो हमारा राहुल हो गया और एक हो गया हमारा अरिहंत। ठीक है, इनको क्या क्या कनेक्ट किया, मतलब कंजक्शन ने क्या किया, दो वर्ड्स को क्या किया यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, वैसे ये दो फ्रेज को भी करेगा। कैसे करेगा फ्रेज को, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। ठीक है, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। अच्छा, अब यहाँ तक तो सब पहचान लेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे, अब यहाँ पे और हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि एट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, नाउन आया हुआ ना, देखो नाउन नाउन नाउन, तो एट हमारा प्रीपोजिशन है। बट अब इस कंजक्शन ने क्या किया, एट होम, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्रेज में, और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख लेना कि ये हमारे दोनों क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। बताया था नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर आपको फ्रेज समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली फ्रेज वाली है ना, फ्रेज एंड क्लॉज वाली। तो हमने देखा कि दो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, और इन दो प्रीपोजिशनल फ्रेज को किसने कनेक्ट किया, और ने, और हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो कंजक्शन क्या करता है, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेज को कनेक्ट करता है। और अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि क्लॉज को कैसे कनेक्ट करता है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ही said that he would come tomorrow. He said that he would come tomorrow. अच्छा, अब हमने देखा था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज वो होता है अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसकी अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसकी अपनी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, वो हमारा क्लॉज होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। अगेन ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वुड हमारी होगी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या हम बोल सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड हमारी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वैसे हमारी कैन कुड विल वुड शेल शुड, तो ये हमारी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये होगी हमारी मेन वर्ब। ठीक है,
तो क्या हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये हमारा क्या बन गया, क्लॉज 1 बन गया। ठीक है, क्लॉज होता क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारा ये क्या बन गया, क्लॉज 2 बन गया। तो अब हमारे यहाँ पे क्या बन गए, 2 क्लॉज बन गए। और इन 2 क्लॉज को कनेक्ट कौन कर रहा है, दैट। इन 2 क्लॉज को कनेक्ट कौन कर रहा है, दैट। तो दैट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं, दैट यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, तो अब कंजंक्शन ने क्या किया भाई, कंजंक्शन ने क्या किया, कोई भी 2 वर्ड, कोई भी 2 फ्रेज, कोई भी 2 क्लॉज और कोई भी 2 सेंटेंस को क्या किया, आपस में कनेक्ट किया। और ये इसीलिए हम इसका कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है हमारा रिलेटिंग वर्ड, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड, करेक्ट। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो कुछ मैं एग्जांपल्स लिखूंगा अभी, कुछ हम देखेंगे और उसमें क्लियर हो जाएगा डिफरेंस कि क्या है कंजंक्शन में और क्या है प्रीपोजिशन में। ठीक है, फिलहाल आप अपना बेसिक देखिए। ठीक है, चलो कुछ ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बीच में जो सटल डिफरेंस है उनको हम नोटिस करेंगे, उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, है ना। अच्छा, दोबारा रिवाइज करा दो। प्रीपोजिशन हमारा रिलेटिंग वर्ड होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से रिलेट करवाता है। ठीक है, कंजंक्शन हमारा क्या था, कोई भी 2 वर्ड, कोई भी 2 फ्रेज और कोई भी 2 क्लॉज को क्या करता है, वो कनेक्ट करवाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। तो आपको पता है कि आफ्टर हमें ये है, ये वर्ड हमें क्या करना है, नोटिस करना है, ऐसे देखना है। तो रैन हमारी वर्ब होगी, आफ्टर द थीफ क्या है, पूरा इसमें एक ही हमारा क्या कह सकते हैं, क्लॉज है, क्योंकि एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है। आफ्टर द थीफ हमारा नाउन हो गया। ठीक है, नाउन हो गया तो हमें पता है कि ये हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्यों भाई, क्लॉज तो एक ही था ना, इसमें 2 क्लॉज तो है नहीं। कंजंक्शन का काम करता है 2 क्लॉज को, 2 फ्रेज को, 2 वर्ड को जोड़ता है। यहाँ पे ऐसा सच फंक्शन हो नहीं रहा है, एक ही क्लॉज है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन इस नाउन को क्या कराएगा, इस बाकी सेंटेंस से रिलेट करवाएगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं, वी आर गोइंग आउट टू ईट लंच। वी आर गोइंग आउट टू ईट लंच आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, इतना हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा वी आया, मतलब सब्जेक्ट आया हुआ है, फिनिश हमारा क्या है, वर्ब आई हुई है। तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा एक क्लॉज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्लॉज हो गया। ठीक है, और 2 क्लॉज को कनेक्ट कौन करवाएगा, कंजंक्शन करवाएगा। तो आफ्टर यहाँ पे क्या होगा, देखो, वी आर गोइंग आउट टू ईट लंच आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क। वी फिनिश आवर वर्क, तो हमने देखा कि एक क्लॉज है, एक क्लॉज है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का कोई काम नहीं है, अब ये जो आफ्टर है ना यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। इजी। ठीक है, चलो और देखते हैं। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ही हमारा देखो सब्जेक्ट हो गया, केम हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि आई भी हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और लेफ्ट हमारी क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आई हुई है। तो अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ही केम एक क्लॉज बन रहा है, आई हैड लेफ्ट क्या बन रहा है, दूसरा क्लॉज बन रहा है। और ये जो आफ्टर है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई रिलेट करवाने का काम तो है नहीं, आफ्टर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आया नहीं है तो रिलेट करवाएगा नहीं। आफ्टर के बाद क्लॉज आया है और आफ्टर से पहले भी क्लॉज आया हुआ है, तो 2 क्लॉज को जो कनेक्ट करवाता है हमारा कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा था कि जो हमारा आफ्टर था ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अच्छा, अब देख रहे हैं, आई वॉज इल सो आई कुडंट कम येस्टरडे। भाई मैं क्या था, कल बीमार था इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी, है ना। जब सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं होती है तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। हमने डिटेल में कवर किया था। फिर हम देख रहे हैं कि आई यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया हुआ है, कुडंट यहाँ पे क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब है, और कम हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक क्लॉज ये बन रहा है और दूसरा क्लॉज ये बन रहा है, 2 क्लॉज बन रहे हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। अब 2 क्लॉज को कनेक्ट कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो ये सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। अगेन, ही वॉज सो गुड, ही वॉज सो गुड। अच्छा, ही हमारा सब्जेक्ट, वॉज हमारी वर्ब, गुड क्या होगा भाई, गुड क्या होगा, तो गुड हमने देखा था
क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कैसे होगा एडजेक्टिव, वॉज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये गुड कौन है, किसके बारे में बात कर रहा है, किसी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ही वॉज गुड, ठीक है, या मैं इसे लिखता हूँ ही वॉज स्मार्ट, ठीक है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी, और स्मार्ट क्या हो जाएगा, भाई ये वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। अब हमने देखा था कि एडवर्ब्स क्या होता है, जो एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो सो है ना हमारा, हम क्या कह रहे हैं, ही वॉज गुड, ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, समझ आ गया हमें, ही वॉज गुड, भाई वो अच्छा था, है ना। कितना अच्छा, ठीक है, तो आपने बोला सर सो गुड, तो सो गुड क्या दिखा रहा है, इसकी डिग्री दिखा रहा है ना। सो गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, भाई सो ही था, नहीं, सो वॉज था, नहीं, सो क्या था, गुड था। तो सो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। भाई दो हमारे ग्रामर में होते हैं, हमने देखा था, एडजेक्टिव हमारा किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को, और जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं, और एडवर्ब को भी करते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी स्मार्ट, तो वेरी क्या हो जाएगा, वेरी ने स्मार्ट को क्वालिफाई किया, तो वेरी एडवर्ब हो जाएगा। वैसे यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ग्रामर में कोई भी वर्ड लॉयल नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ड हमेशा कोई वर्ड है, ठीक है, एक्स वाइज, तो वो हमेशा नाउन रहेगा, या वो हमेशा प्रीपोजिशन रहेगा, हमेशा कंजंक्शन रहेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ग्रामर में क्या होगा कि वो जो वर्ड है वो सेंटेंस में कौन सा एक्शन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है ना। तो मेरी बात याद रखना कि ग्रामर में कोई भी वर्ड लॉयल नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ड बस कंजंक्शन ही होगा तो कंजंक्शन ही रहेगा, नहीं, वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है ना। तो हम ये देखेंगे, और कैसे देखेंगे कि सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करेंगे, वो करेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम ये कर रहा है, ठीक है। चलो, तो सो हमारा एडवर्ब हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो। अब उसने मुझे क्या बताया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, हमको इतना ही लिखना है ना। फिर ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और गो हमारी मेन वर्ब होगी। हमने इसमें भी क्या देखा, दो क्लॉज बन रहे हैं, एक ही टोल्ड मी, एक क्लॉज ये बन रहा है, और ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो, दो क्लॉज बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दैट किसका काम करेगा, दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये कंजंक्शन होगा, करेक्ट। अभी हम देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक टू आया हुआ है, तो आपको पता है टू क्या है, यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। अभी हम देखेंगे, दिल्ली हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ, ही वुड गो टू दिल्ली टुमारो, इसमें हमारा, अगर हम इतना ही सेंटेंस देखें तो इसमें हमारा एक ही क्लॉज है, और एक ही क्लॉज में क्या आएगा, कंजंक्शन तो आ नहीं सकता। टू के बाद दिल्ली आया हुआ है, मतलब नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, और इसको क्या करेगा, ये टू इस दिल्ली को इस सेंटेंस से क्या कराएगा, कनेक्ट करवाएगा, तो टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में हमारा क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब जी वाला सेंटेंस देखते हैं। नोबडी हैड सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन द कॉलोनी, है ना। नोबडी हैड सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन द कॉलोनी। चलो इसको देखते हैं। नोबडी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और सीन हमारी मेन वर्ब, है ना। अब आगे देखते हैं, अब सिंस भी आया हुआ है यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं द फायर हमारा एक और क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, करेक्ट। चलो अब यहाँ पे सिंस क्या है, सिंस यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। अब हम देख रहे हैं कि एक हमारा क्या हो गया, क्लॉज क्या हो गया, नोबडी हैड सीन हिम हो गया, और दूसरा क्या क्लॉज क्या हो गया, द फायर ब्रोक इन द कॉलोनी हो गया। तो अगेन दो क्लॉज हैं, दो वर्ड्स हैं, दो फ्रेज हैं, तो उनको कनेक्ट कौन करेगा, कंजंक्शन। तो सिंस हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं फायर ब्रोक इन द कॉलोनी, कॉलोनी हमारा नाउन है, इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, जो ये प्रीपोजिशन क्या करेगा, उस नाउन को कनेक्ट करवाएगा। तो इजी है ना। अब आप पहचान लोगे कि प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, कंजंक्शन के बाद ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हमारी है नहीं, करेक्ट। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ भी सिंस आया हुआ है। अब ये सिंस क्या है, कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, तो आप देख रहे हो इसके बाद कोई क्लॉज नहीं है, इसके बाद कोई फ्रेज नहीं है, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली बात है कंजंक्शन ये होगा नहीं। मंडे आया हुआ है, मंडे मतलब नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो गई, प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो क्या होता है,
देख लो कैसे होता है कंजंक्शन, दो क्या जो क्लॉज, दो फ्रेज, दो वर्ड, प्रीपोजिशन बस नाउन या प्रोनाउन है ना। चलो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट द कंट्री। अगेन आई हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेट हमारी मेन वर्ब है ना। अब सिंस आया हुआ है, सिंस के बाद आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट ही आया हुआ है, लेफ्ट हमारा क्या हुआ है, एक और वर्ब आई हुई है। अगेन हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, दो क्लॉज बन रहे हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2, क्लॉज 1 क्लॉज 2। अब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को यहाँ पे सिंस का काम करेगा भाई, इन दोनों को कनेक्ट करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन हो गया। करेक्ट। लास्ट, एज ही वॉज इल he could not attend office, as he was ill he couldn't attend office। अब हम देख रहे हैं he और was, subject and verb, subject, helping verb and main verb। अगेन अब आप, अच्छा ये नहीं हुआ कि कंजंक्शन की पोजीशन हमेशा क्या देगी आपको, सेंटेंस के बीच में देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो सबसे फ्रंट में भी आ सकता है ना। तो हम ये कंजंक्शन में डील तो करेंगे, फिलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करता है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में, ठीक है। तो एज ही वॉज इल ही कुडंट अटेंड ऑफिस, तो हम देख रहे हैं अगेन सब्जेक्ट और वर्ब, एक हमारा क्लॉज बन गया यहाँ पे, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या ये बन गया, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को ज्वाइन कौन करा रहा है, ये एज, ठीक है। तो एज हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या देखा, थोड़ा डिफरेंस देखा, उनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करना, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।